हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसके अंदर पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अपन इसकी फीचर्स पढ़े थे और अपन ने यही पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेडिशन वे में कैसा था और मॉडर्न वे में कैसा है। अब इसके बाद अपन चलते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी क्या है। मतलब क्या कह सकते हो कि ऐसी कंपनीज जो कौन कौन से कह सकते हो स्ट्रेटेजी अपनाती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या ऐसे प्रोडक्ट बनाती कह सकते हो जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। पहला आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें कंसेप्ट का इसमें जो कंपनी का मेन मोटिव होता है वो होता है कि जो उनका जो कह सकते हो जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके जिससे कारण। ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट। सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर इजीली अवेलेबल। मतलब जो उनकी कॉस्ट वो कम हो और इजीली मिल जाए, मतलब आप कहो उसको कि मुझे ये चाहिए और उनके पास रेडिली अवेलेबल हो। सो द फर्म्स फॉलोइंग प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्ट, जैसे पहले 10,000 कॉस्ट आता था 200 में, अब 10,000 कॉस्ट आएगा 2,000 प्रोडक्ट में, जिनकी जो पर पीस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। मेन फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट। जनरली वो कंपनी फोकस करती है जिनके पास प्रोडक्शन जो क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो एक एक ए कंपनी एक बी कंपनी, इसके पास जो प्रोडक्शन प्लांट है वो खाली 100 यूनिट कर सकता है, लेकिन जो इसके पास प्लांट है वो 1 लाख यूनिट कर सकता है। तो मेनली वही कंपनी इस फिलोसफी को अपनाती है जिसके पास अच्छा प्रोडक्शन प्लांट हो। ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी कॉस्ट कम होए और वो रेडिली अवेलेबल हो हर किसी शॉप कह सकते हो, या कस्टमर कभी भी कहे मेरे को ये चाहिए तो उसको रेडिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बढ़िया बनाओ चाहे उसके कितने ही पैसे हो। जैसे मान लो ये अपना आ गया आईफोन कह सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी तो अच्छी है और पैसे भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसको खरीदने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ मान लो कोई चाइनीज फोन है जिसकी क्वालिटी भी कम है और प्राइस भी कम है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो खरीदना नहीं चाहते। प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है कह सकते हो एप्पल। ठीक है। Firms which follow the product concept propose that the way to realize business goal is by making products that are of high quality. The firms manufacture the product of superior quality, but they must keep in mind that customers will pay the high quality only when they need or want it. Only quality is not enough force. जैसे मान लो कोई मिडल मैन बंदा है, कह सकते हो जो कह सकते कह सकते हो जो बहुत ही गरीब आदमी है, कह सकते जिसके पास पैसे कम है, अगर वो आईफोन खरीदना चाहे वो आईफोन नहीं खरीद सकता, चाहे उसके पास अच्छी क्वालिटी हो आईफोन की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो आईफोन खरीद पाए। फॉर एग्जाम्पल द फर्म इज डीलिंग विद अ वेरी हाई क्वालिटी हेयर डाई, बट कस्टमर विल डिमांड इट ओनली व्हेन दे हैव ग्रे हेयर। अब किसके ब्लैक हेयर है तो वो डाई को क्यों डिमांड करेगा। ठीक है। फिर आता है सेलिंग कंसेप्ट। Selling concept. The firms which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy, he or need should be convinced, and customers can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. इसका मतलब यह है कंपनी का मेन मोटिव है कि उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको भी कैसे करके भी बेचना है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कह सकते हो किसी भी हालात में वो कंपनी को बेचना है बस। ठीक है। With selling concept, the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buy. एक मान लो एक कस्टमर है वो जाता है किसी कंपनी के पास, वो कहती है जी ये फ़ोन है हमने बनाया है, ठीक है, इसकी वैल्यू है खाली, वैसे तो ये 10,000 का है लेकिन हम आपको आपको 2,000 में दे देंगे, इस पे काफ़ी सारे ऑफर्स आए हुए हैं। कोई भी बंदा जिसको फ़ोन ना खरीदना हो तो भी वो खरीद लेगा। Firms relying on selling concept make use of advertising powers and other persuasion techniques to influence the customer. चाहे इनको ऑफर दे देगी, डिस्काउंट दे देगी या कूपन्स दे देगी। ठीक है।
सेलिंग कंसेप्ट कैन बी समड अप द स्टेटमेंट सेलिंग इज व्हाट यू हैव। मान लो एक कंपनी के पास दो प्रोडक्ट है, इसको बस ये बेचना है कैसे भी करके, चाहे वो कितने पैसे अपने उस प्रमोशन में लगा दे, किसी भी तरीके से, बस जो कंपनी का मेन मोटिव है वो है बेचना और कुछ नहीं है, ठीक है। सेलिंग कंसंट्रेट्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ प्रोड्यूसर and sell whatever is produced. They do not try to find out the requirements or need of the customers. Selling relies on the buyer's manipulation. Underselling, the primary motive of seller is to convert the goods into cash by using fair or unfair tactics. चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, उसको बस इसका मतलब है कि मुझे ये सामान बेचना है, ठीक है। The firm following selling concept must know that buyers cannot be manipulated many times. The customers once wrongly convinced can spoil the image of the firm. मान लो कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया, कह दिया कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस मान लो एक कह सकते हो ब्यूटी प्रोडक्ट है, कह दिया कि जी ऐश्वर्या राय यूज करती है, बड़ी बड़ी हीरोइंस का नाम ले दिया, लेकिन जब वो बंदा यूज करता है उसको कह सकते हो एक तरीके से साइड इफेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो कंपनी का नाम है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। इट में यूज इट शॉर्ट टर्म नॉट इन लॉन्ग रन, मतलब ये शॉर्ट टर्म टेक्निक है या शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, जो बंदा शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करना चाहता है उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में चलना चाहता है उसके लिए परफेक्ट ही नहीं है। जो अपन ने तीन कंसेप्ट पढ़े या तीन फिलोसफी पढ़ी है वो जनरली मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो किसी कस्टमर के लिए हो। फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। आप ये कह सकते हो जो ये कंसेप्ट है वो प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखते हुए बना हुआ है। द मार्केटिंग कंसेप्ट कंसंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ कस्टमर्स। दिस कंसेप्ट सेज दैट अ प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब पहले कस्टमर को देखना है कि उसको उसकी क्या नीड है, फिर उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाना है, फिर वो प्रोडक्ट सेल करना है और फिर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड बेटर देन द कॉम्पिटिटर। बेटर कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ा दो या जो उसका प्राइस है वो कम कर दो, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग फर्म्स गोल। इसलिए पहले कस्टमर की नीड देखते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अंडर मार्केटिंग कंसेप्ट फर्म डोंट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट द कस्टमर वांट्स। मतलब कस्टमर की पहले नीड समझेंगे और फिर वो प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। सेल बेहतर करना हो अपने कॉम्पिटिटर से, वो कैसे कर सकते हैं, या तो जो उसकी क्वालिटी है वो बढ़ा दे या जो उसका प्राइस है वो कम कर दे, ठीक है। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट और प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब अगर मार्केटिंग कंसेप्ट या मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रॉपर समझना है कि कैसे कस्टमर का नीड जाननी है, वो कंसेप्ट बता रहे कि कैसे एक प्रोसेस बता रहे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मार्केट और कस्टमर्स हु आर चूजन एज टारगेट मार्केट। मान लो अपने ने एक मार्केट में गए, कौन सी मार्केट में गए, या जैसे तो क्लॉथ मार्केट में गए जहाँ पे बंदे कपड़े खरीदने आते हैं, और फिर देखा कि बंदे की फैशन सेंस कैसी है, उसको किस तरह के चाहिए, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए या क्रॉप चाहिए, उसको जीन्स चलेगी, शॉर्ट्स चलेंगे, ब्रूमडा चलेंगे, उसके हिसाब से उनकी नीड समझना। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स इन अ टारगेट मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट। इसको मैं एकदम एग्जांपल लेके समझाऊंगा। satisfying the need of target market better than the competitor, doing all at this profit। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। ये ए क्या है, ये वी है, ये अपा है, और एक ये A1 है, अपना कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अपा एक क्लॉथ मार्केट में गए और अपन ने एनालाइज करा कि जो बंदे ज़्यादा है वो है जेंट्स है जो सामान लेने आते हैं, और जो लेडीज़ है वो कम माल खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल ने पता है इसका उल्टा होता है, ठीक है। जो A1 है उसने भी देख लिया कि जेंट्स ज़्यादा खरीदती है, और ए जो अपा है उसने देख लिया कि जेंट्स ज़्यादा खरीदते हैं, और दोनों ने एनालाइज कर लिया कि ज़्यादा ये शॉर्ट्स खरीदते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दोनों को पता चल गई कि कस्टमर की नीड क्या है, तो इसने भी प्रोडक्शन की और इसने प्रोडक्शन की, लेकिन जो इसके शॉर्ट्स है वो अच्छी कंपनी के नहीं है, लेकिन जो अपने शॉर्ट्स है वो अच्छी कंपनी के है। इसके प्राइस भी ज़्यादा है लेकिन अपने प्राइस भी कम है,
और अपा रीजनेबल प्रॉफिट कमा रहे हैं और ये भी प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जो अपा ए है, जो अपा है वो मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से चांसेस क्या है कि अपनी सेल भी बढ़ेगी और ओवर द टाइम अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मतलब अपा कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, सोसाइटल कंसेप्ट। ऑल्दो marketing concept is satisfying the need of customers in the best possible manner, but then also it has attracted criticism from people who are concerned about society and environment। मान लो एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत पैसे वाला है, वो कहता है भाई मुझे तो जैसे सिगरेट्स या अल्कोहल चाहिए 2 करोड़ की, तो कह देगा कंपनी, भाई कंपनी ने नीड देख ली कि कस्टमर की नीड क्या है, वो प्रोड्यूस भी कर देगी और प्रॉफिट भी ले लेगी और सेल भी कर देगी। लेकिन ये जो सोसाइटी के लिए है, ये अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गए, वो बहुत ही डेंजरस है, जिसकी वजह से वो कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो सोसाइटल कंसेप्ट क्या है, कह सकते हैं कि मिक्स है सोसाइटी का प्लस मार्केटिंग कंसेप्ट का। ठीक है, दे आर्ग्यू डेट कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब ब्लाइंडली कंपनी को नीड नहीं देखनी चाहिए किसी भी कस्टमर की। दिस मे लीड टू मैनी सोशल एंड एनवायरमेंट इल्स फॉर society। Example, a customer may want to have drugs, so just to satisfy the customer, the firm shouldn't supply him drugs. Some products bring harmful effects on environment, so these should not be supplied only to fulfill the goal of customer satisfaction. The customer satisfaction must be within the ethical ecological aspects for the society. Customer satisfaction within ethical and ecological boundaries of our society। तो पूरा पा कंक्लूड करना चाहे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट फिलोसफी कौन सी है, सोसाइटल कंसेप्ट की, जिसको अपना बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलाना। ठीक है, ये डिफरेंस है 1 2 3 4 5 पांचों कंसेप्ट में। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।